सतनाम, जोहार, नमस्कार। आज जो है 9 अगस्त है और आज है विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। विश्व आदिवासी दिवस के इस खास मौके पर आज की सीरीज में हम आदिवासी समाज के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे आदिवासी समाज के खान पान, रहन सहन, भाषा, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास व आदिवासी समाज के महानायक, महान क्रांतिकारियों के विद्रोहों और उनकी प्रकृति प्रेम के संबंध में। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी अपील है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन से नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच जाए। सामान्यतः आदिवासी इंडिजीनियस पीपल शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना संबंध रहा हो। परंतु संसार के विभिन्न भूभागों में जहां अलग अलग धाराओं में अलग अलग क्षेत्रों से आकर लोग बसे हों, उस विशिष्ट भाग के प्राचीन निवासियों के लिए भी इस शब्द आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए इंडियन अमेरिका के आदिवासी कहे जाते हैं और प्राचीन साहित्य में दस्यु, निषाद आदि के रूप में जिन विभिन्न प्रजातियों समूहों का उल्लेख किया गया है उनके वंशज वर्तमान भारत में आदिवासी माने जाते हैं। आदिवासी के समानार्थी शब्दों में एबोरिजिनल, इंडिजीनियस, देशज, मूल निवासी, जनजाति, गिरिजन, बर्बर आदि प्रचलित हैं। इनमें से हर एक शब्द के पीछे सामाजिक व राजनीतिक संदर्भ है। सामाजिक कार्यकर्ता राकेश देवड़े बिरसावादी जैस बिरसा ब्रिगेड के अनुसार आदिवासी भारत भूमि का इंडिजीनियस एबोरिजन आदिवासी गण समूह है जो अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, सह्याद्री पर्वतमाला और चंबल, बनास, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी नदियों की उत्पत्ति काल से भारत की मूल मिट्टी, पानी, आबो हवा में जन्मा, उपजा, मूल निवासी है। अधिकांश आदिवासी संस्कृति के प्राथमिक धरातल पर जीवन यापन करते हैं। सामान्यतः क्षेत्रीय समूहों में रहते हैं और इनकी संस्कृति अनेक दृष्टियों से स्वयं में परिपूर्ण रहती है। इनकी संस्कृतियों में ऐतिहासिक जिज्ञासा का अभाव रहता है तथा ऊपर की थोड़ी सी पीढ़ियों का यथार्थ इतिहास क्रमशः किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं में घुल मिल जाता है। सीमित परिधि तथा लघु जनसंख्या के कारण इन संस्कृतियों के रूप में स्थिरता रहती है। किसी एक काल में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तन अपने प्रभाव एवं व्यापकता में अपेक्षाकृत सीमित होते हैं। परंपरा केंद्रित आदिवासी संस्कृतियां इसी कारण अपने अनेक पक्षों में रूढ़िवादी सी दिखती है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया तथा अनेक द्वीपों और द्वीप समूहों में आज भी आदिवासी संस्कृतियों के अनेक रूप देखे जा सकते हैं। भारत में अनुसूचित आदिवासी समूहों की संख्या 700 से अधिक है। भारत में 1871 से लेकर 1941 तक हुई जनगणनाओं में आदिवासियों को अन्य धर्मों से अलग धर्म में गिना गया है, जैसे अदर रिलीजन्स 1871, एबरिजिनल 1881, फॉरेस्ट ट्राइब 1891, एनिमिस्ट 1901, एनिमिस्ट 1911, प्रिमिटिव 1921, ट्राइबल रिलीजन 1931, ट्राइब 1941 इत्यादि नामों से वर्णित किया गया है। हालांकि 1951 की जनगणना के बाद से आदिवासियों को हिंदू धर्म में गिनना शुरू कर दिया गया। भारत में आदिवासियों को हिंदू धर्म के 2 वर्गों में अधिसूचित किया गया है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित आदिम जनजाति। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं है। यदि ऐसा है तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत फैमिली कोर्ट द्वारा जारी किया गया निर्देश अपीलकर्ता पर लागू नहीं होता है। उनकी प्रथागत जनजाति आस्था के अनुसार विवाह और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में सभी विशेषाधिकार को बनाए रखने के लिए उनके जीवन यापन करने का अपना तरीका भी है। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार आदिवासियों की संख्या 9,91,11,498 थी, जो 2001 की जनगणना के अनुसार 12,43,26,240 हो गई। यह देश की जनसंख्या का 8.2% है। प्रजाति दृष्टि से इन समूहों में निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और मंगोलाइड तत्व मुख्यतः पाए जाते हैं। यद्यपि नेतृत्वकर्ताओं ने निग्रिटो तत्व के संबंध में शंकाएं दर्ज की है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से उन्हें ऑस्ट्रो एशियाई, द्रविड़ और तिब्बती चीनी परिवारों की भाषाएं बोलने वाले समूहों में विभाजित किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से आदिवासी समूह का भारत में विभाजन 4 प्रमुख क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय के अतिरिक्त तीस्ता और ब्रह्मपुत्र की यमुना पद्मा शाखा से पूर्वी भाग का पहाड़ी क्षेत्र आता है। इस भाग के आदिवासी समूहों में गुरुंग, लिंबू, लेप्चा, आका, डाफला, अबोर, मिरी, मिसमी, सिंगपी, मिकी, राम, कवारी, गारो, खासी, नाग, कुकी, लुसाई, चकमा आदि उल्लेखनीय है। मध्य क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के दक्षिणी ओर से राजमहल पर्वतमाला के पश्चिमी भाग से लेकर दक्षिण की गोदावरी नदी तक है। संथाल, मुंडा, माहली, उरांव, हो, भूमिज, खड़िया, बिरहोर, जुआंग, खोड़, संवरा, गोंड, भील, बैगा, कोरकू, कमार आदि इस भाग के प्रमुख आदिवासी हैं। पश्चिमी क्षेत्र में भील, मीणा ठाकुर, कटकरी, टोकरे, कोली, कोली महादेव, मन्नेवार, गोंड, कोलाम, हलबा, पावरा, महाराष्ट्र आदि प्रमुख आदिवासी जनजातियां निवास करते हैं। मध्य पश्चिम राजस्थान से होकर दक्षिण में सह्याद्री तक पश्चिम प्रदेश इस क्षेत्र में आता है। गोदावरी के दक्षिण से कन्याकुमारी तक दक्षिणी क्षेत्र का विस्तार है। इस भाग में जो आदिवासी समूह रहते हैं उनमें चेचू, कोंडा, रेड्डी, राजगोंड, कोया, कोलाम, कोटा, कुरुम्बा, बडागा, टोडा, काडर, मलायन, मुसुवन, उराली, कनिकर आदि उल्लेखनीय हैं। अध्ययनकर्ताओं ने इन समूहों में से अनेक का विशद शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन किया है। इसी अध्ययन के आधार पर भौतिक, सांस्कृतिक तथा जीवन यापन के साधन, सामाजिक संगठन, धर्म, बाह्य संस्कृति प्रभाव आदि की दृष्टि से अध्ययनकर्ताओं ने इन समूहों में से अनेक का विशद शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के आधार पर भौतिक, सांस्कृतिक तथा जीवन यापन के साधन, सामाजिक संगठन, धर्म, बाह्य संस्कृति प्रभाव आदि की दृष्टि से आदिवासी भारत के विभिन्न वर्गीकरण करने के अनेक वैज्ञानिक प्रयत्न किए गए हैं। अध्ययनकर्ताओं ने इन समूहों में से अनेक का विशद शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के आधार पर भौतिक, संस्कृति तथा जीवन यापन के साधन, सामाजिक संगठन, धर्म, बाह्य संस्कृति प्रभाव आदि की दृष्टि से आदिवासी भारत के विभिन्न वर्गीकरण करने के अनेक वैज्ञानिक प्रयत्न किए गए हैं। राठवा, भील, तड़वी, गरसिया, वसावा, बावचा, चौधरी, डुंगरा भील, पटेलिया ये सब आदिवासी गुजरात में निवास रहते हैं और वे प्रकृति की पूजा करते हैं। गुजरात के सोनगढ़, वेरा, बारदोली, सूरत, राजपीपला, छोटा उदयपुर, दाहोर, डांग ये जिलों में भी आदिवासी पाए जाते हैं। भारत में आदिवासी समाज में अनेक क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अन्याय, अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया है, जिनके नाम इतिहास में दर्ज हैं। वह क्रांतिकारी हैं जैसे बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह उलगुलान का महानायक, जयपाल सिंह मुंडा महान राजनीतिज्ञ हैं, सुबल सिंह चुवाड़ विद्रोह के नायक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के प्रथम शहीद, टंटिया भील भारत के रॉबिन हुड कहलाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू संथाल विद्रोह के नायक, तिलका मांझी पहाड़िया विद्रोह के नायक, गंगा नारायण सिंह भूमि विद्रोह और चुवाड़ विद्रोह के महानायक, जगन्नाथ सिंह चुवाड़ विद्रोह के महानायक, दुर्जन सिंह चुवाड़ विद्रोह के नायक, रघुनाथ सिंह चुवाड़ विद्रोह के महानायक, बुद्धू भगत भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। इनकी लड़ाई अंग्रेजों, जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा किए जा रहे अत्याचार, अन्याय के विरुद्ध थी। मैं इनमें से आज जो है आपको एक महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी के जीवन से परिचित कराता हूँ। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 से 9 जून 1900 तक एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी, जो अब झारखंड में हुए, एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। भारत के आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं और धरती आबा के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म मुंडा जनजाति के गरीब परिवार में पिता सुगना मुंडा और माता करमी मुंडा के सुपुत्र के रूप में 15 नवंबर 1850 को झारखंड के खूंटी जिले के उली हातू गांव में हुआ था। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद बिरसा मुंडा ने चाईबासा जीईएल चर्च के गोस्नर जिलकल लुधार विद्यालय से आगे की शिक्षा ग्रहण की। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व 1858 से लेकर 1894 तक सरदारी आंदोलन बिरसा मुंडा के उलगुलान का आधार बना, जो भूमि सरदारों के नेतृत्व में लड़ा गया था।
1894 में सरदारी लड़ाई मजबूत नेतृत्व की कमी के कारण सफल नहीं हुई, जिसके बाद आदिवासी बिरसा मुंडा के विद्रोह में शामिल हो गए। 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा ने सभी मुंडाओं को एकत्र कर अंग्रेजों के लगान कर माफी के लिए आंदोलन किया, जिसे मुंडा विद्रोह या उलगुलान कहा जाता है। 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय जेल में 2 साल की कारावास की सजा दी गई। लेकिन बिरसा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी, और जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक महान पुरुष का दर्जा पाया। उन्हें उस इलाके में लोग धरती आबा के नाम से पुकारा और पूजा करते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके में मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। भगवान बिरसा मुंडा को उस इलाके के लोग धरती आबा के नाम से पुकारा करते थे और पूजा करते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके में मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। सन 1897 से लेकर सन 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन इसके बाद बदले और उसके इलाके में बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां। जनवरी सन 1900 डोमरी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत सी औरतें व बच्चे मारे गए थे। उस जगह पर बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियां भी हुई। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोई के जंगल से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 ईस्वी को लिया। अंग्रेजों द्वारा उन्हें जहर देकर मारा गया। 1900 को रांची कारागार में यह घटना घटी। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की समाधि रांची के कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहां उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी कि बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। निवेदन है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाने में सहयोग करिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सतनाम जोहार।